It was written in the telegram. The Nobel Prize for Literature for this year has been awarded to Indian poet Rabindranath Tagore. And the journey begins. All of you know it was 1913 and India was under British rule. And at the time, the telegram describes Indian poet Rabindranath Tagore. That is the revolution from the part of Bengal, from the part of India as a poet, as a human being. Tagore's most significant creation is probably Gitanjali, Song of Rains. In the front page of the book, it was written, a collection of prose translations made by the author from the original Bengali with an introduction by W.B. Yeats. And when it was handed over to the hand of Rothenstein wrote in the book, the original manuscript of Gitanjali, which the आज जो 25 वैशाख के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या बोलेंगे पूरी संध्या पर? लोगों को पता है गुरु रविन्द्रनाथ का जन्मदिन है और साथ साथ में मदर्स डे भी है। तो ये दोनों प्रोग्राम, क्योंकि रविन्द्रनाथ जी का जो है अपने मदर के प्रति और भारत माता के प्रति, दोनों के प्रति बहुत लगाव था, तो दोनों प्रोग्राम एक साथ मिल गया, तो दोनों को कंबाइन करके हम लोग ने बनाया। तो पहला पार्ट हम लोग का जो था वो मदर्स डे के ऊपर में था, जहाँ ये हमारे जो चिल्ड्रन हैं स्कूल के, उनकी मदर और अपने बच्चों के साथ में आके उन्होंने परफॉर्म किया। करीब 50 से 60 मदर और चिल्ड्रन आए थे ग्रुप, और आके उन्होंने अपना अपना परफॉर्मेंस दिया एक एक। तो ये प्रोग्राम जो हमने क्यूरेट किया था, इसका एक स्पेशल पर्पस था। पर्पस क्या था कि आज के दिन में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है आपका मोबाइल या टेक्नोलॉजी। तो इससे दूर करने का जो रास्ता है वो हम दिखाना चाहते थे कि भाई मदर लोग अगर अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर अगर वो डेली ऐसा कुछ करें कि कोई एक्टिविटी करें, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, वो पूजा भी कर सकते हैं, वो खाना भी बना सकते हैं, वो डांस भी कर सकते हैं, वो खेल भी सकते हैं, वो स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे अगर हम बच्चों को इन्वॉल्व रखेंगे तो होगा क्या कि वो ऑटोमेटिकली जो है गैजेट से दूर आ जाएंगे, जो आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये तो मदर डे का था। फिर कवि गुरु रविन्द्रनाथ को तो हम लोग भूल ही नहीं सकते हैं। उनका जो देन है, जो हमारे भारत को तो है ही, बंगाल को, भारत को, पूरे दुनिया को जो उनके साहित्य की देन है, तो उनको भूल नहीं सकते। तो उनको जो है हम लोग अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। और इससे क्या है कि बच्चों लोग को भी जो है पता चलेगा रविन्द्रनाथ जी के बारे में, क्योंकि धीमे धीमे क्या है कि ये कल्चर हमारे यहाँ से बाहर निकलता चला जाएगा। तो ये कल्चर भी आना चाहिए, क्योंकि जितना वो लोग सुनेंगे, जितना जानेंगे, उतना ही सीखेंगे। कितने बच्चे भाग ले रहे हैं इसमें? कितने क्लास के हैं? हर क्लास के बच्चे हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग कोई छोटे बच्चों को हटा देना या बड़े बच्चों को रखना ऐसा नहीं करते। हम हर बच्चों को पार्टिसिपेटरी बनाते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल का कंसेप्ट यही है कि हर बच्चा परफॉर्म करे, हर बच्चा परफॉर्मर बने और उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो। इसलिए हर क्लास के बच्चे को परफॉर्म कराते हैं और कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे हमारे स्टेज पर आए, जिससे उनका स्टेज फियर खत्म हो। अच्छा, आपके एकेडमी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। एकेडमी क्या पढ़ाई है? एकेडमी के बारे में बताने के लिए ऐसा है कि इस टाइप की जो स्कूल है, ये ईस्टर्न इंडिया में पहली स्कूल है। इस तरह की स्कूल ईस्टर्न इंडिया में है नहीं। हमारे यहाँ ओपन क्लासरूम कंसेप्ट है, जो आपको इंटरनेशनल एरेना में दिखाई देगा। आप अगर सिंगापुर में जाएंगे, दुबई में जाएंगे, तब आपको दिखाई देगा कि इस टाइप के जो है कंसेप्ट है, उस टाइप का स्कूल हम लोग ने बनाया है। यहाँ हम लोग जो पढ़ाने का तरीका है वो भी डिफरेंट यूज़ करते हैं। जो नॉर्मल तरीका है कि भाई मैकाले थ्योरी, तो हम लोग मैकाले थ्योरी से नहीं पढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ाते हैं क्लास 6 तक मॉन्टेसरी थ्योरी से, और उसके बाद भी जो है हम लोग का जो पढ़ाने का तरीका है वो भी मैकाले नहीं है, वो भी क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। हम लोग बच्चों को खाली पढ़ाते नहीं हैं, हम उनको सिखाते हैं, उनको हैंड ऑन ट्रेनिंग कराते हैं। क्योंकि आज क्या होता है कि इन जनरल अगर हम लोग देखेंगे तो कोई भी स्कूल जो है 2 चीज़ों का इस्तेमाल करता है, क्या, एक आँख, एक कान। तो 2 इंद्री उनकी काम कर रही है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग के यहाँ बच्चों की जो है 3 इंद्री काम कर रही है, आँख, कान और हाथ। तो ये हैंड, आई और ईयर, ये जो कोऑर्डिनेशन होता है, इसमें उनका लर्निंग बहुत इजी हो जाता है। और एक बात आप लोग को और ध्यान रखना होगा
कि कोई भी चीज़ अगर हम हाथ से करके सीखते हैं तो उसको हम ज़िंदगी में नहीं भूलते हैं, क्योंकि हम रट नहीं रहे। आज बचपन में अगर आपने साइकिल चलाना सीख लिया, आप बूढ़े हो जाएंगे तो भी नहीं भूलेंगे। आपने बचपन में अगर स्विमिंग करना सीख लिया तो आप बूढ़े भी हो जाएंगे, नहीं भूलेंगे। तो उसी तरह से अगर हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपका कुछ भी रहा है, कोई भी चीज़ अगर आप उसको अपने प्रैक्टिकल वे में अपने लाइफ में अगर उसको उतार लेते हैं तो आप उसको नहीं भूलेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग पढ़ाई को भी जो है प्रैक्टिकल वे से उनको सिखाते हैं कि वो उस पढ़ाई को भी जो है, एक बार कोई बच्चा अगर कोई एक चीज़ सीख गया तो वो ज़िंदगी भर उसको नहीं भूलेगा। ठीक है, आपको परिचय दें। आपका नाम? मैं जयदीप पटवा, ऑनरेरी सेक्रेटरी SPK जैन फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। थैंक यू।